है दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस एस ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं झारखंड के पलामू जिला के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कुछ बातें हम पलामू के बारे में जान लेते हैं। पलामू भारत के झारखंड राज्य के 24 जिलों में से एक है। इसका गठन 1892 में हुआ था। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय मेदिनीनगर है, जो कोयल नदी पर स्थित है। पलामू जिले में काबरा काला टीले में सोन और उत्तर कोयल नदी के संगम में नवपाषाण और सेलो कोलेथिक बस्ती का स्थान है। मध्ययुगीन काल के दौरान चेरो वंश उस क्षेत्र में शासन कर रहा था, जो शाहजहां और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सहायक नदी बन गया था। 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र पर सीधा नियंत्रण कर लिया। यह उत्तर में सोन नदी बिहार से और पूर्व में चतरा और हजारीबाग जिलों से, दक्षिण में लातेहार जिले से और पश्चिम में गढ़वा जिले से घिरा है। पलामू जिले से होकर बहने वाली प्रमुख नदियाँ सोन, कोयल और औरंगा है। उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चावल और गन्ना है। कई खनिज यहाँ पाए जाते हैं, जैसे लो आयस्क, बॉक्साइट, लिथियम, डेलोमाइट और कोयला। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पलामू के 5 बेस्ट घूमने की जगह में। दोस्तों, पहले और दूसरे नंबर पर आता है पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला राष्ट्रीय उद्यान। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड भारत के 9 मूल बागों में से एक है और इस राज्य में एकमात्र है। यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है। झारखंड में लातेहार जिले का क्षेत्र 1974 में भारतीय वन अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया था। रिजर्व के गठन से पहले इस क्षेत्र का उपयोग मवेशियों के चरने और डेरा डालने के लिए किया जाता था। यह जंगल की आग की चपेट में था। 1973 में क्षेत्र को पलामू टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। बाघ आरक्षित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1129.93 वर्ग किलोमीटर है, जिसका मुख्य क्षेत्र 414.93 किलोमीटर और बफर क्षेत्र 650 किलोमीटर है। कोर क्षेत्र में रामदाग, लाटू और कुजुरम वन गांव है। अधिकांश गांव छोटे हैं। एक गांव मेराल 1993 में सिर्फ 99 एकड़ ज़मीन 9 परिवारों और 78 लोगों में शामिल था। 1993 में बफर क्षेत्र में 45 गांव थे और रिजर्व की परिधि में लगभग 60 और 2012 तक यह संख्या 136 गांवों तक बढ़ गई थी, जो पलामू टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र नियमों के तहत आते हैं। 1923 में केवल 7 गांव अस्तित्व में थे। ग्रामीणों के पास भूमि के लिए कोई कानूनी दावा नहीं है, जो 1973 के बाद बसे थे, जब रिजर्व के लिए बफर क्षेत्र बनाया गया था। बाघों की आबादी बेहद कम थी और 1990 के बाद से बढ़ रही नक्सली गतिविधियों के कारण उनकी गिनती करना विशेष रूप से कठिन हो गया था। 2012 तक गिनती, जो ओवर काउंटिंग को रोकने के लिए DNA का उपयोग कर रही है, वो एक नर और 5 मादा बाघ है। 1973 में जब बाघ रिजर्व बनाया गया था, तब शुरुआती गिनती 50 बाघों की थी, लेकिन कुछ का दावा है कि यह पर्याप्त नियंत्रण के बिना अतिगणना की थी। 2005 तक बाघों की संख्या घटकर 38 हो गई। 2007 की जनगणना में केवल 17 बाघ पाए गए। DNA विश्लेषण पर आधारित 2009 की बाघ जनगणना के संकेत दिया कि रिजर्व में सिर्फ 6 बाघ थे। वन विभाग ने दावा किया कि चूंकि कठिन इलाके और नक्सली उपस्थिति के कारण कोर क्षेत्र लगभग दुर्गम था, इसलिए जनगणना को शायद अभी बाघ नहीं मिले। खेल में कमी और शिकार के अवसरों का सुझाव है कि ये केवल 6 है। 1989 तक 65 हाथियों को रिजर्व में रहने के लिए माना जाता था। बाघों और हाथियों के अलावा तेंदुए और गौर, सांबर और जंगली कुत्ते रिजर्व में रहते हैं। हालांकि उत्तरी कोयल नदी रिजर्व में होकर गुजरती है, फिर भी जानवर पानी के लिए मानव निर्मित छिद्रों पर निर्भर रहते हैं, जिससे वे मनुष्यों के लिए आसानी से सुलभ हो जाते हैं। रिजर्व में पक्षियों की 140 से अधिक प्रजातियों को देखा गया है। 2013 में चैनपुर में पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों द्वारा 2 सफ़ेद गिद्धों को देखा गया था। सूत्रों के मुताबिक उन्हें रिजर्व नॉर्थ कोयल के रेत के बिस्तर पर देखा गया। 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि पलामू में किसी गिद्ध को देखा गया है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है लोध जलप्रपात। लोध जलप्रपात, जिसे बुद्ध जलकुंड भी कहा जाता है, भारतीय राज्य झारखंड में पलामू प्रमंडल के लातेहार जिले के एक मध्य जंगल में स्थित एक झरना है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा झरना और भारत का 21वां सबसे ऊंचा झरना है। यह बुरहा नदी
पर स्थित है, जो लातेहार जिले के छोटा नागपुर पठार के जंगल में स्थित है। लोध जलप्रपात एक तीखा झरना है जिसमें अपेक्षाकृत अलग उत्तराधिकार में कई विशिष्ट बूंदें हैं। यह 143 मीटर 469 फीट ऊंचा है। गिरने की गड़गड़ाहट की आवाज़ 10 किलोमीटर दूर भी श्रव्य है। लोध जलप्रपात कायाकल्प के कारण निकित बूंद का एक उदाहरण है। नाइक पॉइंट, जिसे निक पॉइंट भी कहा जाता है, यह केवल निक जिसे कायाकल्प के कारण नदी के अनुदैर्ध्य प्रोफाइल में ढलानों में टूट का प्रतिनिधित्व करता है। चैनल ग्रेडियंट के टूटने से पानी झरने के लिए लंबवत रूप से गिरता है। यह डाल्टनगंज से 120 किलोमीटर, रांची से 200 किलोमीटर और नेतेहाट से 70 किलोमीटर दूर है। तो चौथे नंबर पर आता है पलामू किला। पलामू किला 2 खंडर किलों में है जो भारत के झारखंड राज्य के डाल्टनगंज शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। मैदानी इलाकों में पुराना किला जो चेरो वंशों के पहले भी मौजूद था, रक्सेल वंश के राजा द्वारा बनाया गया था। ये 2 बड़े किले जो डाल्टनगंज के पास शेरशाह सूरी मार्ग पर पलामू के जंगलों में स्थित है। मैदानी इलाकों में मूल किला और एक समीपवर्ती पहाड़ी पर चेरो वंश के राजाओं को आरोपित किया जाता है। मैदानों के किले में 3 तरफ और 3 मुख्य द्वार थे। नए किले का निर्माण राजा मैदनी रे द्वारा किया गया था। वास्तुकला शैली में इस्लामी है जो दाऊद खान की विजय को दर्शाता है। पुराना किला 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया गया था। इसमें 7 फीट की चौड़ाई वाले 3 द्वार हैं। किले का निर्माण चूने और सुर्खी मोर्टार के साथ किया गया था। किले की बाहरी 4 दीवारी जिसकी लंबाई पूरी है, चूने सुर्खी धूप सेकने वाली ईंटों के साथ बनाया गया है जो सपाट और लंबी ईंटें हैं। केंद्रीय द्वार 3 दरवाजों में सबसे बड़ा है और इसे सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। दरबार किले के बीच में स्थित है जो मंजिला इमारत है जिसका उपयोग राजा द्वारा अदालत में किया जाता था। किले के भीतर लोगों और जानवरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक जलकुंड लाया गया था, लेकिन अब एक खंडर अवस्था में देखा गया है। दूसरे गेट से प्रवेश करने के बाद किले में 3 हिंदू मंदिर थे जिन्हें आंशिक रूप से मस्जिदों में संशोधित किया गया। जब दाऊद खान ने मैदनी रे को हराकर किले पर कब्जा किया था, किले के दक्षिण पश्चिम भाग पर जो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एक छोटी सी धारा है जिसे कामदा झील कहा जाता है, जिसका उपयोग शाही परिवार की महिलाएं अपनी दैनिक जीवन के लिए करती थी। इस धारा और किले के बीच में पहाड़ी पर स्थित 2 वाच टावर है जो किसी भी दुश्मन घुसपैठ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाते थे। इन 2 टावरों में से एक टावर में देवी मंदिर नामक एक देवी का एक छोटा सा मंदिर है। दोस्तों आखिरी और 5वें नंबर पे आता है भीम चूल्हा। भीम चूल्हा झारखंड प्रांत के जंगलों और पहाड़ों के से घिरा हुआ पलामू क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक पर्यटनिक स्थलों में से भरा हुआ है। हुसैनाबाद उपखंड का मोहम्मदगंज भी इस क्षेत्र में शामिल है। यह वह जगह है जहां पौराणिक भीम स्टोव स्थित है। किंवदंतियों के अनुसार यह वही 5000 साल पुराना चूल्हा है जिस पर भीम पांडवों के अज्ञातवास के दौरान भोजन बनाते थे। कोयल नदी के तट पर बोल्डर से बना यह स्टोव पांडवों के क्षेत्र में ठहराव का एक मुख्य गवाह है। प्रसिद्ध भीम चूल्हा मोहम्मदगंज बैराज के पास स्थित है। पर्यटक दोनों स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में एक साथ घूमने में प्रसन्न होते हैं। भीम चूल्हा के पास पहाड़ी के पास पत्थर में खोजा गया हाथी भी दिखाई दिया जाता है जिसे लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजते हैं। बोरवाड़ी से डेहरी भारतीय रेल लाइन भीम स्टोव से होकर गुजरती है। भीम चूल्हा की यात्रा करने के लिए सड़क मार्ग के माध्यम से डाल्टनगंज और रेल के माध्यम से भी जाया जाता है। मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पास ही है। निकटतम रेलवे स्टेशन मोहम्मदगंज MDJ है जो भीम चूल्हा से 3 किलोमीटर दूर है। 18 किलोमीटर की दूरी पर हुसैनाबाद सबसे नज़दीक बस स्टॉप है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।